पानी देने का तो आई थिंक मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं यूजुअली इतना जानता नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि आई थिंक 1960 में कोई ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसमें आई थिंक ये कुछ हुई थी डील जो भी था कि समझौते के तहत पाकिस्तान को, हाँ, कुछ भी हो जाए, कैसा ही अटैक हो जाए, मैं अटैक की बात कर रहा हूँ, बट कुछ भी हो जाए आप पानी बंद नहीं कर सकते। वहाँ पे उनका भी सिग्नेचर आई थिंक एवरेज सब कुछ है। अभी उन्होंने पानी बंद कर दिया, अब वो वहाँ से वो UN से बात करें, आई थिंक जो भी है कि हम सबसे गलत है पानी बंद नहीं बंद। यार पानी बंद आप करोगे तो फिर उनके भी यार बीवी बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं। क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे भी जो लोग जो हिंदू मर रहे टेररिज्म, वहाँ के ख्वाजा शरीफ जो रक्षा मंत्री वो खुद कह रहे हैं कि 30 सालों से पाकिस्तान है वो टेररिज्म को पालता है। बोल चुका हूँ यार, ऐसी सेम घटनाएं यार आपको हिंदू मुस्लिम्स के लिए भी कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली उसको गलत कह रहा हूँ, वो मुस्लिम्स हैं कोई भी है वो गलत है ऑब्वियसली यार। कोई किसी का रिलीजन कैसे पूछ सकता है? अगर आपके सामने 2 लोग मर रहे हैं, एक हिंदू एक मुसलमान एक सिख है, 3-4 हैं, अभी थोड़ी कहोगे हिंदू को बचा लोगे और उसको छोड़ दोगे। लोगों को वहाँ पर रिलीजन पूछ करके मारा गया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? एक व्यक्ति के 3 लड़कियाँ थी, एक 1.5 साल की, एक 3 साल की और एक 7 साल की। ना उसको बाप मिल रहा है उस बच्ची को और ना ही उसे माँ मिल रही है। भाई वो ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं उनके बच्चे हैं। इनका एजेंडा सेट है, चाहे वो कितना बड़ा पद पे हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना अनपढ़ हो, इनका एजेंडा सेट है। आप एक बात मैं आपसे इन भाई से पूछना चाह रहा हूँ, आज जब वो हिंदू समाज भांप रहा है और उसमें अपने आप को एक इनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट कर रहा है कि एक अगर कोई मुस्लिम सुनो मंदिर चले जाए, एक मंदिर चले जाए, उसके अगेंस्ट में फतवा आ जाता है। राम मंदिर के सुनो पहले पूरा ये मुद्दा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने कि मैं आप बकवास कर रहा हूँ, नहीं सुनो इसको। इनको ये अभी कर रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मगर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। कोई अगर गलत कर रहा है वहाँ इमाम बैठते होते हैं, फतवे निकलते हैं इनके लिए, आ जाते हैं ना। कल को कोई भाजपा को वोट आ जाए या कुछ ऐसा कर दे तो फतवे आते हैं ना। तो उन आतंकवादी, उन रेपिस्ट, उन मर्डरिस्ट जो छोटी छोटी बात पे जब मर्डर कर रहे हैं, तब वो भाईचारे के लिए इमाम आगे क्यों नहीं आते? अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर सारे यहाँ तालकटोरा स्टेडियम जंतर मंतर भरा था ना, उस वक्त मेवात में जब वो हुआ पूरे समाज ने उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया? जब अब दंगा होता है उनका बहिष्कार क्यों नहीं होता? उनका यहाँ से हज बैन करो, उनको इस्लाम से खारिज करो। आपके पास है ना ये कि इनको ये शिर्क किया है, इन्होंने शिर्क वाली बात की है, इनको मुसलमान नहीं रहेंगे। होता है ये चीज़। लोगों को वहाँ पर रिलीजन पूछ करके मारा गया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? एक व्यक्ति के 3 लड़कियाँ थी, एक 1.5 साल की, एक 3 साल की और एक 7 साल की। ना उसको बाप मिल रहा है उस बच्ची को और ना ही उसे माँ मिल रही है। भाई वो ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं उनके बच्चे हैं। इनका एजेंडा सेट है, चाहे वो कितना बड़ा पद पे हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना अनपढ़ हो, इनका एजेंडा सेट है। आप एक बात मैं आपसे इन भाई से पूछना चाह रहा हूँ, मुस्लिम औरतें पाकिस्तान का झंडा भारत में हटा रही थी, कहीं पाकिस्तान में नहीं हटा रही थी? हटा रही थी ना। फरीदाबाद के अंदर NIT में मुसलमान युवा वो साड़ी वाली दुकान से निकल करके 3 पोस्टर हटाए उन्होंने। कौन थे वो? सबके सब मुसलमान थे। मैं आपको बताता हूँ, इनके रिलीजन में यही बताया जा रहा है हम काफिर हैं और हम ठीक है, हम खुश हैं, हम इनके लिए काफिर हैं। अगर तुम मारना जानते हो ना तो हम तुम्हें मिटाना जानते। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। बड़े ध्यान से सुना। काफिर जो है ना, सबसे बड़ा काफिर इजराइल है। मैं तो कह रहा हूँ इजराइल को निपटा दो और कलेश खत्म करो, इजराइल से झगड़ा करो। 56 इस्लामिक कंट्री है। आज पाकिस्तान बेचारा रो रहा है। अगर 100 करोड़ रुपए भी 1,000 करोड़ रुपए भी दे तो इतने संपन्न देश हैं, क्यों नहीं दे रहा वो? कल इंडोनेशिया, अब आप बता दो मेरे को, इंडोनेशिया बड़ा मुस्लिम कंट्री है या पाकिस्तान बड़ा मुस्लिम कंट्री है? क्या आतंकवाद का कोई रिलीजन होता है? रिलीजन की बात कर रहे थे, आप बता दीजिए आतंकवाद का रिलीजन होता कोई? क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा नहीं होता, ये कहेंगे होता है। अब मैं बताता हूँ, वो आतंकवाद या तो जब इस भारत के बड़े बड़े मौलाना बोल रहे हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, तो वो सूवर किस सूवर का नाम ले रहे थे? आप ये तो बता दो। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कौन थे वो? आप बता दो ना, किसका नाम लेकर के मारा? 3 वीडियो हैं, बताओ ना क्या चेक करके मारा? अगर खतना करते देख, अगर पैंट उतारने के बाद ये देख लेते भाई ये इस पर डाउट हो रहा है, ये कुछ झूठ बोल रहा है, उसकी पैंट उतरवा दी गई। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? इंसा अल्लाह, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर बोल करके मारा। भारत के हिंदुओं से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये सब के सब इस भाई के मुंह से नहीं निकला अभी तक। नहीं लड़ाई नहीं, बातों से सुलझा जा सकता है। पड़ोस में कोई आतंकवाद हमले कर रहा है, पड़ोस में कोई गजवा, एक बार नहीं कई बार बात करेंगे इसके खिलाफ। कई बार नहीं। हमास के
जिनको हमास का दर्द उठाता, यहाँ दल्ले जो बैठे हुए थे, उनको बांग्लादेश का दर्द नहीं उठा। भाषा तो दल्ला ही तो बोला है मैंने। दलाल और दल्ले में क्या फर्क, यही ना, ये हमारे भारत में बैठे हुए हैं। पहलगांव को लेके बात करते हैं। अच्छा, पहलगांव के बाद जिस तरीके से लगातार यहाँ पे कुछ जो कहा जाए कई सालों से पाकिस्तानी रह रहे थे, जिनका वीज़ा भी रद्द हो गया था, उनका वीज़ा भी पूरी तरीके से ख़राब भी हो गया था, ये भी देखने को मिल रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पे 40-40 साल से रह रहे थे। अब सरकार ने अब इलीगली रह रहा है, तो अब आप उस इमिग्रेंट को भी ये कहेंगे उसके रिलीजन पे जाएंगे, राइट? यार इमिग्रेंट तो हिंदू भी हो सकता है यार। हिंदू कितने इमिग्रेंट रह रहे होंगे इंडिया से बाहर यार, या इंडिया में कितने, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, राइट? अब कोई कहीं रह रहा हो, क्या रह रहा हो, अब उस ऑब्वियसली वो इमिग्रेंट है, 40 साल से रह रहा है, कितने साल से रह रहा है, अब आप उसमें रिलीजन को देख रहे हो यार। उसमें तो फिर सरकार की नाकामी हुई ना, क्या वो इमिग्रेंट्स को नहीं निकाल पाए, राइट? एक क्वेश्चन इनसे पूछिए, पाकिस्तान को अलग करो 2 मिनट के लिए यार। एनिमी नेशन को हमारा एनिमी नेशन मानते हो अपना? पूछो जरा। इन्होंने इतने सारे इंसिडेंट बताए, इसका गला काट दिया, वो कर दिया, ऐसे लाइक अनलिमिटेड इंसिडेंट्स हैं टुवर्ड्स मुस्लिम एज वेल, राइट? अभी आपको पता चला वो आई थिंक ट्रेन वाला जो, तो वो 1 साल पहले उस पुलिस एक है। और 1 मिनट, गोरखपुर में जो वो तलवार लटका रहा था, याद है? फिर बाद में आ गया था इसका दिमाग खराब है, उसकी भी साइकेट्रिक रिपोर्ट आ गई थी तरुण की कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। अनलिमिटेड केस हैं यार। 1 मिनट, वहाँ भटका हुआ नौजवान वो बम फोड़ कर आ जाता है, मारते रहे, क्या संज्ञा दी जाती थी कश्मीर के आतंकवादियों को? बुरहान वानी को क्या कहा जाता था? भटके हुए नौजवान। वहाँ एक इंसिडेंट है, दूसरा इंसिडेंट नहीं गिना पाएंगे कि एक मुस्लिम पूछ कर किसी को मारा हो, दूसरा इंसिडेंट नहीं है इनके पास। देखिए सवाल पे आते हैं। अच्छा, कई जो लोग हैं वो पाकिस्तान के झंडे भी उखाड़ रहे हैं, जैसे जो पाकिस्तान की जो झंडे की तस्वीरें रोड पे लगी हुई है, उसकी इस तरीके की वीडियोस भी आ रहे हैं। तो मीडिया है यार, तो मीडिया को ना एक तरफा नहीं सोचना चाहिए कि मैं आई हूँ और मैं सबसे पहले मैं इनकी सुनूंगी, जो ये कह रहे हैं मैं इनकी तरफ होके इनसे बात करूंगी, राइट? मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ, आपसे भी, आप तो दोनों सवाल करें, इनसे भी करने चाहिए, किसी आपसे भी सवाल कर रही हूँ, वो भी बोल, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ आती ना एक ऐसी डिबेट हो जाती है कि आप यहाँ इकट्ठे हो जाते हो और फिर सारे के सारे जो है बस एक सवाल ऐसे करते हैं कि बस मुस्लिम्स के ऊपर इनको बोलने दो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मुस्लिम, मैं घटना के ऊपर बात कर रही हूँ। अब चाहे आप बोले या फिर ये बोले, जिसका जो अपना ओपिनियन है वो अपने रख चुका हूँ यार। ऐसी सेम घटना है यार, आपको हिंदू मुस्लिम्स के लिए भी कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली उसको गलत कह रहा हूँ, वो मुस्लिम्स हैं, कोई भी है, वो गलत है ऑब्वियसली यार। कोई किसी का रिलीजन कैसे पूछ सकता है? अगर आपके सामने 2 लोग मर रहे हैं, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख है, 3-4 हैं, अभी थोड़ी कहोगे हिंदू को बचा लोगे और उसको छोड़ दोगे, तो गलत है यार। अगर मैं मुस्लिम हूँ, मेरे सामने कोई 3-4 लोग डूब रहे हैं, सबका रिलीजन अलग है, और मैं कहूँ कि यार मुसलमान को बचा लो, उसको डुबा दो, फिर तो इंसान ही नहीं हूँ ना मैं। गलत कह रहा हूँ मैं। इंडियन में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? वैसे तो मोदी जी ने तीनों सेनाओं को आदेश दे दिया है कि आपको जो करना है आप पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई। और पाकिस्तान में डर का माहौल भी है, वहाँ के कई सारे जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लगता है कि जो यहाँ चल रहा है सेम आई थिंक वहाँ भी चल रहा हो, क्योंकि हर आदमी यूजुअली हर कंट्री का हर बंदा अपनी कंट्री के खिलाफ टुवर्ड्स नेशनलिस्ट ही होता है, प्यार ही करता है अपनी कंट्री से। तो जो हम यहाँ डिबेट्स कर रहे हैं, ऐसा इंडियन पूछना चाहते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कई निर्दोष मारे गए धर्म के आधार पर। आप बातों से भी इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं, क्योंकि जब से आई थिंक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, मोदी जी आए हैं, राइट, 2014 से, तो एक कह रहे हैं यहाँ की जनता कह रही है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि पाकिस्तान में डर इतना ज़्यादा हो जाए कि दोबारा ऐसे आतंकवादी हमलों का अंजाम न दे। सिंधु जल समझौते के तहत पानी भी देना बंद कर दिया गया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पानी देने का तो आई थिंक मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं यूजुअली इतना जानता नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि आई थिंक 1960 में कोई ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसमें आई थिंक ये कुछ हुई थी डील जो भी था कि समझौते के तहत पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए, कैसा ही अटैक हो जाए, मैं अटैक की बात कर रहा हूँ, बट कुछ भी हो जाए आप पानी बंद नहीं कर सकते। वहाँ पे उनका भी सिग्नेचर आई थिंक एवरीथिंग सब कुछ है। अब इन्होंने पानी बंद कर दिया, अब वो वहाँ से वो UN से बात करें, आई थिंक जो भी है कि हम सबसे गलत है पानी बंद नहीं बंद। यार पानी बंद आप करोगे तो फिर उनके भी यार बीवी बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं। क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे भी जो लोग जो हिंदू मर रहे, टेररिज्म, वहाँ के ख्वाजा शरीफ जो रक्षा मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि 30 सालों से पाकिस्तान है वो टेररिज्म को पालता है, वहाँ पैसे देता है और कई सारे उस पर खर्चे करता है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स भी देता है। करता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, करता होगा ऑब्वियसली करता होगा। जिन लोगों को वहाँ पर रिलीजन पूछ करके मारा गया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? एक व्यक्ति के 3 लड़कियां थी, एक 1.5 साल की, एक 3 साल की और एक 7 साल की। ना उसको बाप मिल रहा है उस बच्ची को और ना ही उसे माँ मिल रही है। भाई वो ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं उनके बच्चे हैं।
इनका एजेंडा सेट है, चाहे वो कितना बड़ा पद पे हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना अनपढ़ हो, इनका एजेंडा सेट है। आप एक बात मैं आपसे इन भाई से पूछना चाह रहा हूँ, इंडोनेशिया है ना, मगर कल वो मोदी जी के साथ हाथ मिला रहा था, अब बोल दो उसको काहे का डर था, और कल कह रहा है कि मोदी कि इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। हाँ। होता है, किसको एक बार मतलब अगर कोई शिर्क कर रहे तो उसको इस्लाम से खारिज करते हैं। शिर्क क्या है? शिर्क मैं बताता हूँ ऐसी आपको क्या है। चीजें जो समाज के विरुद्ध हों। नहीं गलत है। यहाँ मूर्ति नहीं, पूजा कर ली, मैं बताता हूँ मूर्ति पूजा कर ली। एक सेकंड मैं आपको बताइए। देखिए आवाज़ तेज करने से कोई सही या गलत तो नहीं हो बिल्कुल जाता, होती, ठीक है। मगर आवाज अपनी- पहुंचनी चाहिए। अगर धीमी आवाज में अपनी नहीं आवाज पहुंच रही है तो आवाज तेज करनी पड़ती है। बहरे जो होते हैं ना, बहरे सोसाइटी जो होती है उनको तेज आवाज में सुनाई जाती है। आज मुझे इनसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एक सेकुलर आदमी अगर कट्टर हिंदू की तरफ बढ़ रहा है ना, ये मेरी वजह नहीं है, ये वजह है उनकी। हमारे बीच में छोटी छोटी कहा तू मैं बेटा चाकुओं से घोंप दिया अभी ये लड़के को, चाकू फंस गया दिल में उसके, वो माँ के गोद में मरा है, वो ब्रह्मपुरी वाला लड़का, करावाल वाला नका। यहाँ और कहीं 2-2 साल की बच्चियों के साथ, वो कौन सी आइडियोलॉजी है, 2 साल की बच्ची में डिफरेंस नहीं कर पा रहे।